Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you are watching Shipra English Paradise and English Teaching Channel. Dear friends, आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर डेली यूज के सेंटेंसेस पर है. फ्रेंड्स, डेली यूज के सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं. इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इंग्लिश की रियली बहुत ज़रूरत होती है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं. पहला सेंटेंस देखते हैं. वह मेरा दोस्त था. ही वॉज फ्रेंड ऑफ माइन. ही वॉज फ्रेंड ऑफ माइन. अगला सेंटेंस देख लेते हैं. कृपया मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए. इंग्लिश होगी प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस है. ऐसी बातों से झगड़ा हो जाता है. इट्स इंग्लिश इज सच थिंग्स कॉज क्वारल. सच थिंग्स कॉज क्वारल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो. इंग्लिश होगी वाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम. वाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम. अगला सेंटेंस देख लेते हैं. ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रेमी के हाथों में खेल रही हो. इंग्लिश होगी यू सीम टू बी प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड. यू सीम टू बी प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड. या फिर इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है. इट सीम्स दैट यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड. इट सीम्स दैट यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ योर बॉयफ्रेंड. नेक्स्ट सेंटेंस है. हमें यही तो चाहिए था. इट्स इंग्लिश इज दैट्स वॉट वी वॉन्टेड. दैट्स वॉट वी वॉन्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस है. वह तुम्हारे जितना समझदार नहीं है. इंग्लिश होगी ही इज नॉट एज सेंसिबल एज यू आर. ही इज नॉट एज सेंसिबल एज यू आर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. बहादुरों का सम्मान होना चाहिए. इट्स इंग्लिश इज द ब्रेव्स शुड बी ऑनर्ड. The braves should be honored. फ्रेंड्स, ये पैसिव सेंटेंस है, इस वजह से शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है. अगला सेंटेंस देख लेते हैं. तुम्हारे पास अभी भी काफी समय बचा है. इट्स इंग्लिश इज यू हैव स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट. यू हैव स्टिल प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट. अगला सेंटेंस देख लेते हैं. हम सभी कुछ हद तक स्वार्थी होते हैं. इट्स इंग्लिश इज वी ऑल आर सेल्फिश टू सम एक्सटेंट. वी ऑल आर सेल्फिश टू सम एक्सटेंट. फ्रेंड्स, कुछ हद तक के लिए टू सम एक्सटेंट फ्रेज का इस्तेमाल होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे तुम्हारा भेजा हुआ पार्सल मिल गया है. इंग्लिश होगी I have got the parcel sent by you. I have got the parcel sent by you. Next sentence है. उसमें अपने प्रेमी के बारे में अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं है. Its English is she dare not tell her father about her boyfriend. She dare not tell her father about her boyfriend. अगला सेंटेंस है. वह अपना समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं करता है. इट्स इंग्लिश इज ही डज नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग हिज टाइम. ही डज नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग हिज टाइम. इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है. ही डज नथिंग बट वेस्ट हिज टाइम. He does nothing but waste his time.
फ्रेंड्स, यहाँ एक्सेप्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, पर बट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इट्स इंग्लिश इज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप यहां अंग्रेजी बोलोगे तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश होगी, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश हेयर। यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश हेयर। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इस तरह से बर्ताव करना मेरी मूर्खता थी। इट्स इंग्लिश इज इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू बिहेव लाइक दैट। इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू बिहेव लाइक दैट। इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, इट वॉज माई स्टूपिडिटी टू बिहेव लाइक दैट। इट वॉज माई स्टूपिडिटी टू बिहेव लाइक दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे यह लिखित में दो। इंग्लिश होगी, गिव मी दिस इन राइटिंग। गिव मी दिस इन राइटिंग। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी बनाया जा सकता है, गिव इट टू मी इन राइटिंग। गिव इट टू मी इन राइटिंग। अगला सेंटेंस है, मैं आप में अपनी मां को देखता हूं। इंग्लिश होगी, आई सी माई मदर इन यू। आई सी माई मदर इन यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत स्वार्थी हैं। सम ऑफ माई रिलेटिव्स आर वेरी सेल्फिश। सम ऑफ माई रिलेटिव्स आर वेरी सेल्फिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास दूध से भरा हुआ जग था। इट्स इंग्लिश इज आई हैड अ जग फुल ऑफ मिल्क। I had a jug full of milk. This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.